चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो दूसरा अहम हिस्सा है वो हमारे पास है न्यूरॉन। तो इसमें इसकी डायग्राम आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक न्यूरॉन, टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिएगा कि नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर के बाद जो न्यूरॉन्स आती हैं तो सिर्फ हमारे पास नर्वस सिस्टम में या स्पेशली सीएनएस जो है उसमें न्यूरॉन्स नहीं होती। जो आपका सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन नहीं है। सीएनएस में दो चीज़ें आती हैं, एक न्यूरॉन्स और इसके साथ स्पोर्टिंग सेल न्यूरोग्लियल। ठीक है, ये दो तरह के पोर्शन आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। स्पेशली आपके सीएनएस के अंदर ये दो तरह के सेल्स मौजूद है, न्यूरॉन्स हैं, साथ में न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि उसकी प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको नरिशमेंट करते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे इस पे। तो न्यूरॉन्स बाय डिफाइन क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बुनियादी साख्ती और फालियाती यानी कि काम के हवाले से और स्ट्रक्चर के हवाले से जो बुनियादी यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। ये हमारे पास एक जनरलाइज सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। ठीक है जी। तो एक न्यूरॉन के अगर हम पार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अहम चीज उसमें होती है उसका सोमा। सोमा जी, सोमा का दूसरा नाम है सेल बॉडी। सेल बॉडी वो पोजीशन है जिसमें न्यूरॉन सेल का, नर्व सेल का, न्यूरॉन का न्यूक्लियस प्लस इसकी ऑर्गेनेलिस, जिसमें आपके सबसे अहम चीज इसमें जो पाई जाती है न्यूक्लियस है और उसके साथ इसमें क्या चीज है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी में क्या चीजें मौजूद होती हैं? सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल बॉडी में निसल ग्रैन्यूल्स हैं। निसल ग्रैन्यूल्स आपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ राइबोसोम दैट आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम जो किसके साथ जुड़े हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा बाकी इसका साइटोस्केलेटन या जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म, वो भी यहाँ पे मौजूद है। साइटोप्लाज्म तो थ्रू आउट द मौजूद होता है। अब इससे प्रोजेक्शन ओरिजिनेट होती हैं, दो पार्ट्स बनते हैं, एक अपवर्ड है और एक वर्ड डाउन। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन, ये जो आप इस तरह से देखते हैं, ये वाला या ये जो आगे इनर साइड पे ब्लैक रॉड नीचे आ रहा होता है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हैं? वो प्रोजेक्शंस जो नर्व इंपल्स को कैरी करती हैं टुवर्ड सोमा। डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाए, उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो सेल बॉडी से अवे लेकर जाए उस पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। अब एक चीज ये है कि क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन की कितनी टाइप्स होती हैं? न्यूरॉन्स की बेसिक थ्री टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, या आप एसोसिएटेड इसको इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तीन टाइप्स है, तीनों के अंदर नंबर ऑफ एक्सॉन्स, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं। वो आगे हम तीनों को अलग-अलग अभी हम डिस्क्राइब करेंगे कि किसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के कितने अंदर उसमें डेंड्राइट्स हैं, कितने एक्सॉन्स हैं और क्या चीजें हैं। लेकिन फिलहाल इस पे हम एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एक आम जो न्यूरॉन है उसका देखेंगे। स्पेसिफिकली तीनों को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डेंड्राइट्स वो प्रोजेक्शंस जो नर्व इंपल्स को, जो केमिकल सिग्नल को, जो इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और वो प्रोजेक्शन जो उसको नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाए, उसे हम एक्सॉन्स कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद नॉट इन ऑल, कुछ हमारे पास जो है स्पेशली आपको इंटर न्यूरॉन को हम अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो बाकी दोनों न्यूरॉन्स में इनके एक्सॉन और डेंड्राइट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव न्यूरोग्लियल सेल मौजूद होते हैं। वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स जो न्यूरॉन्स के ऊपर आपको ब्लू बॉक्सेस की फॉर्म में नजर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन। इनका काम होता है न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग ए लेयर ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी एसिड्स की एक लेयर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ की केमिकल नेचर क्या है? क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइलिन शीथ? ऑप्शंस आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, नन। लिपिड्स, ठीक है, बिकॉज माइलिन शीथ इज इन फैटी नेचर, ये फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, तो लिपिड बेस इसकी नेचर होती है। और माइलिन शीथ इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल, श्वान सेल्स। अब चूंकि यहां पे न्यूरोग्लियल सेल भी है और श्वान सेल भी, तो मोर स्पेसिफिकली द आंसर विल बी श्वान सेल्स, ठीक है। तो माइलिन शीथ आपकी एक्सॉन और डेंड्राइट्स को क्या करती हैं? जो है वो इंसुलेटर बनाती हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? जिससे करंट बह नहीं सकता, ठीक है। इस माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से आपका जो रॉड है, एक्सॉन क्या होता है? रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक्सॉन को क्या करती हैं? इंसुलेटर बना देती हैं। तो आपकी जो नर्व इंपल्स है वो क्या करती है? फिर जंप करती है आपके एक स्पेशलाइज्ड एरियाज जिन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवे, ठीक है। नोड ऑफ रेनवे से जंप करती फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। बिकॉज क्यों? आपकी जो साल्टेटरी इंपल्सेस आर रिजल्ट ऑफ, साल्टेटरी इंपल्सेस किसकी वजह से जनरेट होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ, ये ऐसे कंसीडर कर लें कि ये मेरे पास एक्सॉन है और इसके इतने पोर्शन में पट्टी बलता जा रहा हूं, बल 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 दिए जा रहा हूं, और इसके बाद इसमें से कोई चीज कंडक्ट नहीं हो पाएगी, तो ये आपकी इंसुलेशन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो पॉइंट है पूरे एक्सॉन के ऊपर, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहां जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एरियाज। और नॉन माइलिनेटेड एरियाज का सेकंड नाम है नोड ऑफ रेनवे। तो जो नर्व इंपल्स होती है, जो करंट होता है, वो एक नोड से नोड, दूसरे नोड पे जंप करता है। तो ऐसी नर्व इंपल्स दैट जंप फ्रॉम नोड टू नोड इज कॉल्ड साल्टेटरी इंपल्स, ठीक हो गया। नोड ऑफ रेनवे, श्वान सेल, माइलिन शीथ, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल्स क्या हैं, सेल बॉडी का क्या रोल है, ये हमने सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या है? न्यूरॉन का मैं आपको पहले बेसिक फंक्शन बता चुका हूं। ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर कोई भी तब्दीली को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर का काम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, वो किसको मिलती है? रिसेप्टर डिटेक्ट करके आगे सेंसरी न्यूरॉन को ट्रांसमिट, न्यूरॉन के पास आती है। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के पास चल जाती है, यानी कि ब्रेन में जाती हैं। ब्रेन उस आने वाली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, उसको स्टडी करता है, और उसके बाद उसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स तैयार करता है। फिर वही रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के जरिए से आगे कन्वे कर दिया जाता है। तो द थर्ड पार्ट जो कि आपके इफेक्टर होते हैं, और इफेक्टर को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस, जैसे कि मूवमेंट, ठीक है। अब मैंने मूव करना है या मुझे कुछ चोट लगती है, तो उसके लिए मेरे रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से स्पाइनल कॉर्ड एंड देन आफ्टर टू द ब्रेन, और ब्रेन फिर उसको एनालाइज करता है, उसकी इंटेंसिटी को एनालाइज करता है, उसकी सिवियरिटी को एनालाइज करता है, और फिर क्या करता है कि हाथ पीछे करने का जो पैगाम भेजा जाता है, वो फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए से वापस मसल के पास, मसल चूंकि आपके इफेक्टर हैं और हाथ को मूव करते हैं, हाथ बैक आ जाता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है। न्यूरॉन्स का काम सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एनालाइज करना और रिस्पॉन्स को जनरेट करना, ये इसका जो है वो रोल होता है। अब सेंसरी न्यूरॉन, तीन टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन ये क्या करती हैं? मैसेजेस, नर्व इंपल्स को, ये लाजमी इसका रखना है याद कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। क्या करती हैं? कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर टू सीएनएस, रिसेप्टर टू सीएनएस,
सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे नाम ही बता रहा है कि ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ये न्यूरॉन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और कहां पहुंचाते हैं, सीएनएस में पहुंचा देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसका जो आपका सिंगल जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं, या एक से ज्यादा बल्कि सिंगल एक्सॉन है, मैनी डेंड्राइट्स होते हैं। सेंसरी एक्सॉन सिंगल है। क्यों? अब देखो मेरी फिंगर्स पे यहाँ पे पूरी एक फिंगर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स है, आपके रिसेप्टर मौजूद है। तो हर एक रिसेप्टर से क्या होती है, एक जो है डेंड्राइट आपके रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पे चोट लगेगी तो भी वो इंफॉर्मेशन उसी रिसेप्टर के लिए जाएगी, यहां पे जो है वो चोट लगेगी वही सेंसरी न्यूरॉन लेकर आएगी। तो इन सभी रिसेप्टर के साथ एक ही न्यूरॉन आगे क्या हुई है, कनेक्टेड हुई है। ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, तो इस मोटर न्यूरॉन का फंक्शन होता है, ये भी हमेशा याद रखना है कि ये आपके CNS2 इफेक्टर मूव करती है इंफॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, सेंसरी और मोटर ये दोनों माइलिनेटेड होती हैं। कभी भी आपकी इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स ये हमेशा नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ठीक है, इनमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। क्यों? वो दोनों होती हैं आउटसाइड द बॉडी। इंटर न्यूरॉन ये तो एक तो ये है कि इसमें जो आपके इसका साइज छोटा होता है इंटर न्यूरॉन्स का, और दूसरा ये आपकी बॉडी के इनसाइड मौजूद होती हैं, तो वहां पे इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है जितनी कि सेंसरी और मोटर को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों को माइलिनेटेड किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी के आउटर साइड्स पे मौजूद होते हैं, बॉडी के आउटर ऑर्गन्स की तरफ ये ट्रैवल करती हैं। क्योंकि इंटर न्यूरॉन आपके स्पेसिफिकली ब्रेन में ही पाई जाती हैं, इंटर न्यूरॉन आपके ब्रेन में ही मौजूद होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, आपकी इसके लिए इनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऑलरेडी ब्रेन आपका जो है वो उसमें मेनिंजेस इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, इसमें क्रेनियम इसकी प्रोटेक्शन की जा रही है, CSF इसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए इनमें माइलिन शीट नहीं मौजूद होती है। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स में जो आपके इसके अगर हम देखें इसके पार्ट्स की, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और सिंगल एक्सॉन। एक ही एक्सॉन होता है जो आगे टर्मिनेट करता है आके किसी मसल के साथ, किसी ग्लैंड के साथ, लेकिन उस आपके मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स। अब इसको हम कनेक्टिवली देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मोटर न्यूरॉन है, तो ब्रेन का ये हिस्सा भी इसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि सिग्नल लेके जाओ, इधर से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ये किसी और न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन एंड किसके पास होगा, सिर्फ किसी एक पार्ट के पास, मसल्स के पास। ठीक है, इसलिए इसके पास मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और जो है वो आपके जो है वो सिंगल जो है वो एक्सॉन होता है। इंटर न्यूरॉन्स लास्ट वन, ये आपके ब्रेन में मौजूद होती हैं स्पेसिफिकली, और इनका काम क्या होता है, ये दोनों तरफ से सेंटर में काम करती हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करती हैं रिसेप्टर से, किसके जरिए से, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से, आपकी जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उसको एनालाइज करती हैं, स्टडी करती हैं, रिस्पॉन्स इशू करती हैं, और किसके साथ भेज देती हैं, आगे इफेक्टर्स की तरफ भेज दिया जाता है मोटर न्यूरॉन के जरिए से। तो इसमें हमारे पास जो है वो मैनी एक्सॉन्स, मैनी डेंड्राइट्स होते हैं, क्योंकि इधर से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इधर से भी इंफॉर्मेशन आनी है, इधर से भी इंफॉर्मेशन आनी है। तो इन न्यूरॉन्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी कि लाइक दिस, इसको मैं ड्रा करूं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सारे के सारे इसके डेंड्राइट्स हैं जो डिफरेंट ब्रेन के साथ इन्होंने अदर सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन की होती है, कनेक्शन बनाए होते हैं, और ये इसका एक्सॉन होता है जो आगे जा रहा होता है। ठीक है, सिंगल एक्सॉन, और जो है वो हमारे पास यहाँ से इस तरह से इसके स्ट्रक्चर से मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। लो जी, आज का टॉपिक हम यहीं पे टर्मिनेट करेंगे। क्या चीज़? एसोसिएटेड न्यूरॉन का सेकेंड नेम इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं और इनका काम इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना और कोई ना कोई जजमेंट या कोई ना कोई रिस्पॉन्स का पैगाम भेजना इफेक्टर्स की तरफ, और इफेक्टर फिर उसको क्या करते हैं, शो करते हैं रिस्पॉन्स की फॉर्म में। ठीक है जी, आज के लेक्चर में यही कुछ। सुबह इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट इफेक्टर्स, और उसके बाद हम देखेंगे अपनी नर्व इम्पल्स की जनरेशन। जी, आउटसाइड बॉडी पे, मतलब ये ब्रेन में नहीं पाए जाते, मेरी लेग से जा रहा है, फिंगर से जा रहा है, आईज से जा रही हैं। ठीक है, ये सारी सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं,
सेंसरी न्यूरॉन्स ही आंखों से जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं वो आपके जहां जहां रिसेप्टर्स हैं वहां से सेंसरी न्यूरॉन, और जहां जहां इफेक्टर्स हैं वहां पर आप मोटर न्यूरॉन आ रही है। पूरी बॉडी में जाल बिखरा हुआ है ये, पूरी बॉडी में सेंसरी। हाँ जी, नहीं नहीं, ब्रेन में सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं और वो बॉडी में नहीं है। हाँ जी, उसकी तरफ मोटर न्यूरॉन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिंगर्स की मूवमेंट है तो ये ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं और हर एक के क्या है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के सिग्नल आ रहे हैं। इफेक्टर्स है ना मसल सारे, तो हर एक के लिए ब्रेन से सिग्नल आ रहा है। अब यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में, मैं इसको पेन हो रही ना, दर्द हो रही, दर्द का एहसास ब्रेन में जा रहा है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है। अब चूंकि चोट लग रही है तो ब्रेन से सिग्नल आया, हाथ पीछे कर लो, पीछे कर लूंगा तो वो रिसेप्टर के जरिए से आएंगे, मोटर न्यूरॉन लेके आएगी उसको इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया।